बच्चों let's read the question. The question says that if a curve satisfying xy 1 minus 4y minus x square into root y is equal to 0 passes through 1 comma log 4 whole square, then the value of y of 2 upon log of 32 whole square is. इस क्वेश्चन में कर्व एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वन माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है और वही कर्व 1 कॉमा लॉग 4 होल स्क्वायर को से पास भी हो रहा है। तुमको वैल्यू निकालनी है y ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 32 होल स्क्वायर की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है dy by dx प्लस कैपिटल P इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल Q, वेयर कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई वन माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 0। वाई वन को हम डी वाई अपॉन डी एक्स पुट कर सकते हैं, माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस फोर अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स रूट वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रूट वाई। अब अगेन 1 अपॉन रूट वाई से डिवाइड कर लेंगे पूरे इक्वेशन को, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 4 रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मान लेते हैं लेट रूट वाई इज इक्वल टू एम, तो 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एम जो है वो डी एम अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, नॉट डी वाई अपॉन डी एम, इसको करेक्ट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी एम अपॉन डी एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 डी एम अपॉन डी एक्स माइनस 4m अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dm अपॉन dx माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन x इंटू m, dm अपॉन dx माइनस 2 अपॉन x इंटू m इज इक्वल टू x अपॉन 2। अब ये एक LDE हो गया इन टर्म्स ऑफ dm अपॉन dx प्लस कैपिटल P इंटू m इज इक्वल टू कैपिटल Q। कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन एक्स और कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल P dx, P है माइनस 2 अपॉन एक्स dx, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 ln x। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ln x टू द पावर ln इंटू ln x टू द पावर माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं ln x टू द पावर माइनस 2, तो ये आ जाएगा x टू द पावर माइनस 2 के इक्वल, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बी y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y नहीं यहाँ पे m है, यहाँ पे dm अपॉन dx है ना, तो m आएगा। इसको करेक्ट करेंगे। m इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q यहाँ पे क्या है? x अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको सिंप्लीफाई करते हो जाएगा m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा ln x प्लस c। m की जगह पे रूट y पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x अपॉन 2 प्लस c। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 कॉमा log 4 होल स्क्वायर सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में पुट x is equal to 1 and y is equal to ln 4 होल स्क्वायर, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ln 4 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू ln 1 अपॉन 2 प्लस c। ln 1 तो 0 हो गया, तो
ln4 होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ln4 इज इक्वल टू c, तो यहाँ से c आ गया ln4 के इक्वल। अब इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं, तो पुट c इज इक्वल टू ln4 इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x अपॉन 2 प्लस ln4, इसको हम इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। अब हमको जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है उसमें y ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम फॉर y ऑफ 2 पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन b में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो जगह रूट वाई ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू ln2 अपॉन 2 प्लस ln4, ये हो जाएगा रूट वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ln2 अपॉन 2, हो जाएगा 2 ln2 प्लस 4 ln4। इसको हम ln4 लिख सकते हैं क्योंकि जो 2 बाहर है वो 2 के स्क्वायर में चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ln4 प्लस 4 ln4 ये हो जाएगा 5 ln4 के इक्वल। तो यहाँ से y ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y ऑफ 2 हो जाएगा 5 ln4 होल स्क्वायर, 5 ln4 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 ln4 होल स्क्वायर। अब ln4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y ऑफ 2 निकालना है, तो y ऑफ 2 में क्या लिखेंगे 25 इंटू ln4 को 2 स्क्वायर और फिर ln4 उसको भी 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये जगह 25 इंटू 400 ln2 स्क्वायर, ये हमारे पास y ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, y ऑफ 2 आ गया 100 ln2 होल स्क्वायर। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज, क्वेश्चन में क्या है y ऑफ 2 अपॉन log 32 होल स्क्वायर, y ऑफ 2 अपॉन log 32 होल स्क्वायर, y ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 100 ln2 होल स्क्वायर अपॉन log 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ln2 होल स्क्वायर, log का बेस कुछ नहीं है मतलब e है, अब 5 बाहर आएगा और 5 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 25 ln2 होल स्क्वायर, ln2 होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 इंटू 400 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 4 इज द required answer. So 4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.